हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग का क्या क्या शेड्यूल होता है और ट्रेनिंग में आपको क्या करवाया जाता है। इसमें आपको पढ़ने के लिए अपना पर्सनल टाइम आपको मिलता है या नहीं, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। आप कृपया करके एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे एचपी पुलिस और अनदर टॉपिक के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग का क्या क्या शेड्यूल होता है और ट्रेनिंग में आपको क्या क्या करवाया जाता है, क्या क्या आउटडोर एक्टिविटीज़ रहती हैं, क्या क्या इंडोर एक्टिविटीज़ रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एचपी पुलिस की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जैसे आप सबसे पहले फिज़िकल टेस्ट आपको देना होगा। यदि आप फिज़िकल टेस्ट को क्लियर करेंगे जो कैंडिडेट, उनका होगा रिटन टेस्ट, और जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्लियर करेंगे उनका होगा हमारा इंटरव्यू टेस्ट। यदि आप इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं तो आपका होगा मेडिकल। यदि आप मेडिकल क्लियर कर पाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं फाइनल राउंड, जो होता है हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट। उसमें यदि आपका नाम आता है तो आप जाते हैं पीटीसी ड्रो ट्रेनिंग के लिए। बॉयज़ जो हैं, बॉय कैंडिडेट की ट्रेनिंग जो है वो पीटीसी ड्रो में होती है, और हम गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट की ट्रेनिंग होती है हमारे स्को धर्मशाला में। जो हमारा ड्रो है वो है हमारे पालमपुर में। दोस्तों, एक बात और, जितनी एक्साइटमेंट बंदे को पीटीसी ड्रो जाने के लिए होती है कि ट्रेनिंग करेंगे, उतनी एक्साइटमेंट बंदे की फ़र्स्ट वीक में ही चली जाती है, क्योंकि होता है कुछ ऐसा है ट्रेनिंग में। दोस्तों, मान लो कि आपकी ट्रेनिंग इस ईयर अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, तो आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होगा। दोस्तों, पीटीसी ड्रो में जो शुरुआती दिन होते हैं, जैसे आप अक्टूबर में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, भगवान करे, तो आपका शेड्यूल सुबह चलेगा 5:55, क्योंकि ठंड के दिनों होंगे तो आपका जो शेड्यूल होगा सुबह का, मॉर्निंग का, वो होगा 5:55। 5:55 का आपका फॉल इन होगा पीटी के लिए, और पीटी के लिए जो फॉल इन होगा उसकी शुरुआत होगी भगवान जी के नाम से। भगवान जी के नाम से मीन्स एक प्रेयर से, अच्छी सी प्रेयर से। और सबसे पहले आपकी होती है ग्राउंड में पीटी का फॉल इन, फिर होता है आपके जो प्रेयर के बाद आपकी 40 मिनट की पीटी होती है। दोस्तों, पीटी में क्या क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है। दोस्तों, पीटी में आपकी लाइट एक्सरसाइज होगी, सुबह सुबह आपको वार्म अप किया जाएगा, और रनिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी, और फिज़िकल एक्सरसाइज होगी, जितनी भी होती हैं। जो दोस्तों, यही सब हमारा मॉर्निंग पीटी में चलता है। दोस्तों, इसके बाद आपको 6:35 पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आप जो थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है, इसमें आपको पीटी का पीरियड ओवर करके जो आधा घंटा रेस्ट मिलती है। इसमें आपको रेस्ट का मतलब ये है कि आप ऊपर अपर कम्प्लेक्स में या लोअर कम्प्लेक्स में रहते हो तो आप वहाँ पर जाएं और अपनी पीटी ड्रेस को चेंज करके अपना प्रे ड्रेस में फॉल इन होगा आपका 7:05 पर। दोस्तों, अगर आप अपर कम्प्लेक्स में रहते हो तो आपका जो ट्रेनिंग है पूरा टाइम वो दौड़ते हुए ही निकलेगा। यदि आप लोअर कम्प्लेक्स में रहते तो आपको थोड़ी सी सांस लेने का मौका मिल जाता है, क्योंकि लोअर कम्प्लेक्स जो है हमारा पीटीसी ड्रो में वो बिल्कुल ग्राउंड के पास है, और अपर कम्प्लेक्स जो है वो हमारा 1 किलोमीटर दूर है ग्राउंड से। तो वहाँ पर जो हमारा पीटी का फॉल इन के बाद सुबह वहाँ पर दौड़ते ही बंदे को जाना पड़ता है, और दौड़ते हुए ही परेड के लिए फॉल इन होता है 7:05 पर। दोस्तों, आपकी जो ट्रेनिंग है अपर कम्प्लेक्स वालों की, वो दौड़ते हुए ही बीत जाता है टाइम। दोस्तों, इसी आधे घंटे में आपको पीटी ड्रेस से परेड ड्रेस चेंज करनी है, और इसी टाइम में आपको राइफ़ल लेनी होती है। राइफ़ल लेनी मीन्स कि आपको फर्स्ट आधे या 1 महीने बाद आपको राइफ़ल मिलती है। राइफ़ल मीन्स आपको मिलेगी SLR राइफ़ल।
SLR राइफल मीन्स सेल्फ लोडिंग राइफल। ये जवान का एक जाती हथियार होता है। दोस्तों जैसे ही आप कोत से राइफ़ल लोगे, कोत मीन्स यहाँ पर सारी राइफ़ल्स रखी होती हैं, उसे बोलते हैं कोत। कोत से राइफ़ल लेने के बाद आप जाते हैं परेड के लिए। परेड का फाइलिंग होगा 7:05 पर। आप 7:05 से पहले जैसे 7 बजे ही आप परेड ग्राउंड में खड़े हो जाएंगे परेड के लिए। दोस्तों इसके बाद आप एक बार फिर जो है वो ग्राउंड में होते हो, राइफ़ल के साथ आपको करनी होती है परेड। अगर आप अपर कम्प्लेक्स से हो तो यदि आप थोड़े से भी जैसे 5 मिनट लेट हो जाएं या 2-3 मिनट भी लेट हो जाएं तो आपको गेट से ही फ्रंट रोल में आना होता है। ये होती है छोटी सी जो है सज़ा आपके लिए। ये थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है कि अपर कम्प्लेक्स टाइम से पहुँचें भी और ड्रेस भी चेंज करें और कोच से राइफ़ल भी टाइम से लें। दोस्तों राइफ़ल की बात करें तो आपको मिलती है SLR राइफ़ल, सेल्फ लोडिंग राइफ़ल। दोस्तों ये राइफ़ल आपको ट्रेनिंग के 1.5 या आधे महीने बाद इसके बीच बीच ही दी जाती है दोस्तों। और ट्रेनिंग की POP तक ये अपनी SLR राइफ़ल, सेल्फ लोडिंग राइफ़ल आपके परेड में आपके साथ हमेशा रहेगी। जो आपका एक फ्रेंड ही है। उस्ताद जी तो इस राइफ़ल को आप बोलते हैं कि आप इस राइफ़ल को अपनी वाइफ ही माने। यदि ये इसे कुछ हो गया तो आप नहीं बच पाएंगे। दोस्तों परेड चलती है हमारी 80 मिनट मॉर्निंग में। दोस्तों मीन्स 40-40 मिनट के 2 पीरियड होते हैं परेड के। पहला लगता है 7:05 से 7:45 तक। दोस्तों इसके बाद मिलती है 5 मिनट रेस्ट। 5 मिनट रेस्ट मीन्स कि 5 मिनट के लिए लाइन तोड़। 5 मिनट ये होते हैं वो आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है। आप इन 5 मिनट में आपके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप खड़े खड़े ही रहेंगे। आप बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते। इन 5 मिनट में आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा। यदि कोई भी बंदा ग्राउंड में CDI सर को बैठे हुए मिलता था तो उसकी वहीं से शामित आना स्टार्ट हो जाती थी। दोस्तों इसके बाद 5 मिनट रेस्ट के बाद हमारा 7:50 से 8:20 तक होता था सेकंड पीरियड परेड का। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं परेड में क्या क्या होता है। दोस्तों इसमें आपको तेज़ चाल, धीरे चाल और ड्रिल करवाई जाती है। ड्रिल में ही ये सब चलता था कि तेज़ चाल और धीरे चाल और जितने भी होते थे फ्लैट चेक वगैरह मारने होते थे। ये होगी हमारी परेड। और इसके अलावा हमें जितनी भी राइफ़ल्स होती हैं, राइफ़ल्स जैसे SLR हमारी 7.22 पूरा नाम है इसका। इसके अलावा इंसास, कार्बाइन, MP5, रिवॉल्वर, पिस्टल, इनके बारे में सब, जैसे ग्लोक हो गई, इनके बारे में सारा डाटा बताया जाता है और ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं इनके बारे में बिल्कुल ब्रीफली आपको समझाया जाएगा। आपको राइफ़ल चलाने के लिए भी दी जाएगी। आप राउंड भी फायर करेंगे लास्ट में। और इसके बाद होता था हमारा 8:30 से लेकर 9 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइम। देन ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में मिलता था हमें, आपको पता होना चाहिए कि आप जब ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या डाइट मिलेगी। दोस्तों ब्रेकफास्ट में आपको दूध मिलेगा, दलिया, काले चने, ब्रेड, अंडे, आलू, चपाती एक्सेट्रा और बहुत कुछ होता है ब्रेकफास्ट में। दोस्तों ये सब आपको मिलता है। ब्रेकफास्ट की डाइट PTC ड्रो में सेम ही होती है हमारे स्को में, धर्मशाला में भी सेम ही होती है लड़कियों के लिए। दोस्तों फिर आपको ड्रेस चेंज करके लो क्लासेस के लिए जाना होता था। देन बात करें लो क्लासेस की। दोस्तों लो क्लासेस में आपकी जो क्लासेस हैं लो की वो चलती हैं 9 AM से लेकर 2 PM तक। मीन्स आपको 9 से लेकर 2 बजे तक बिल्कुल आप जैसे कॉलेज में बैठते थे या
स्कूल्स में आपकी क्लासेस लगती थी, वैसे ही आपके ट्रेनिंग सेंटर में पीटीसी ड्रो में या पीटीसी स्को में आपकी लो क्लासेस लगती हैं। और लो क्लासेस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? लो क्लासेस में आपको आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, आपको मेन क्रिमिनल प्रोसीजर जो इसका प्रोसेस होता है पूरा आपको बताया जाएगा, किस प्रकार किससे इसमें एक्ट होते हैं। और आपको इंडियन एविडेंस के एक्ट, पुलिस एक्ट, जो भी मेन धाराएं होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि हमारा जो पुलिस का काम होता है वो सभी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से फ़र्दें बनाई जाती हैं। जहाँ यदि कोई चोरी का मामला है तो क्या धारा लगेगी, यदि आपका रेप का कोई भी, जहाँ डकैती का मामला है कौन सी धारा लगेगी, मुजरिम पर क्या क्या धारा लग सकती हैं, वो आपको बताया जाएगा। क्योंकि पुलिस का जो हमारा फील्ड में काम है वो सिर्फ यही है कि आपको बाद में जो है लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करना है। तो आपको लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है बिल्कुल आपको बताया जाएगा। आपको मेडिकल के बारे में बताया जाएगा। मेडिकल में इन द सेंस कि आपको जैसे यदि कोई भी आपदा, डिसास्टर घट जाता है तो आपको किस प्रकार से आप वर्क कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। और कंप्यूटर क्लासेस भी लगते हैं। कंप्यूटर क्लासेस में आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि फाइल्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, और पावर पॉइंट में कैसे जो होती हैं प्रेजेंटेशन वो कैसे बनाई जाती हैं। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, जो भी है वर्कशीट वगैरह कैसे बनाई जाती है, आपको बिल्कुल जीरो से लेकर बताया जाएगा। बिल्कुल कंप्यूटर का यदि आपको नॉलेज है या नहीं, आपको ट्रेनिंग करके जो है कंप्यूटर का भी आपको नॉलेज हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, लो क्लासेस जब ख़त्म हो जाती हैं 2 बजे तब क्या होता है? दोस्तों 2 बजे से लेकर 3 बजे तक जो होता है वो आपका लंच टाइम होता है। लंच टाइम की बात करें तो लंच में आपको क्या क्या डाइट मिलेगी आपको ये भी पता होना चाहिए। दोस्तों लंच में आपको चावल, चपाती, चने की दाल, माँ की दाल, कड़ी, पकोड़े विद नेक्स्ट राजमा और मसूर की दाल, आपको ये सब लंच के लिए डाइट दी जाती है पीटीसी ड्रो में। और सेम है पीटीसी स्को में, लड़कियों के लिए भी बिल्कुल सेम है। और साथ में सैलड या कुछ और। नेक्स्ट देन 2 से 3 बजे तक होती है आपकी बिल्कुल लंच वगैरह करके परेड ड्रेस, जो आप लो में जैसे आप पीटी ड्रेस में होंगे, पीटी ड्रेस को चेंज करके लो जाते हो आप पीटी ड्रेस में, और पीटी ड्रेस चेंज करके आपको परेड ड्रेस डालकर 3 बजे एक बार दोबारा परेड के लिए फालिन होता है आपका बिल्कुल राइफल। आप वही प्रोसीजर है सेम जो सुबह था। सुबह के जैसे आप राइफल ली कोच से राइफल लेने के बाद 5 मिनट पहले 2:55 पर आप अपनी परेड के लिए फालिन होता है ग्राउंड में, और पूरे 3 बजे जो है वो परेड स्टार्ट हो जाती है। अब परेड में क्या क्या होगा? परेड में आपने जब नीचे खाना बिल्कुल वगैरह खाया होगा, आपके इसके बाद लगते हैं ग्राउंड के 5-7 चक्कर, और 5-7 चक्कर आपकी रनिंग करवाई जाती है। रनिंग करने के बाद जिस बंदे ने लंच में थोड़ा लिमिट से ज़्यादा खा लिया होता है तो उसके लिए रनिंग करना जो है इवनिंग में रनिंग बिल्कुल कठिन काम हो जाता है। दोस्तों इवनिंग में परेड होती है 80 मिनट जैसे सुबह होती है, इसमें भी आपके 40-40 मिनट के 2 पीरियड होते हैं। फर्स्ट जो है पीरियड वो आपको लगेगा 3 बजे से लेकर 3:40 तक, और इसके बाद आपको 5 मिनट की ब्रेक, 5 मिनट के लाइन तोड़, ऐसे CDI सर बोलेंगे। और नेक्स्ट 3:40 से लेकर 3:45 तक आपको मिलेगी रेस्ट में आप बैठ नहीं सकते, सेम जैसे सुबह होता है। और इसके बाद 3:45 से लेकर 4:25 तक सेकंड पीरियड चलेगा आपका परेड का।
परेड में आपको शाम की परेड में वही आपको ड्रिल करवाई जाएगी, तेज़ चाल, धीरे चाल, राइफ़ल एक्सरसाइज। राइफ़ल की क्लासेस भी बहुत सारी लगती हैं, जिसमें आपको SLR सेल्फ लोडिंग राइफ़ल के बारे में, इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, कार्बाइन, जितनी भी MP3, रिवॉल्वर, ग्लॉक, पिस्टल, जितनी भी राइफ़ल्स होती हैं आपको बिल्कुल डिटेल में आपको जो है इसकी स्टडी करवाई जाएगी, किस प्रकार से ये वर्किंग करती है, राउंड किस प्रकार से चैम्बर में जाता है। आपको बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको ब्रीफ डाटा भी दिया जाएगा, आपको लर्न करवाया जाएगा। आपको जब ट्रेनिंग के बाद आप बिल्कुल ये जानने के योग्य हो जाएंगे कि आपको ये सब पता है। राइफ़ल्स जो आपको अभी तक पता भी नहीं होगी वो आपको करवाई जाएगी वहाँ पर। दोस्तों इसके बाद बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी दोस्तों। देन 4:25 से लेकर 5:10 तक जो है वो आपकी रेस्ट होती है। रेस्ट मीन्स आपको जो इस टाइम में परेड ड्रेस को चेंज करके PT ड्रेस में दोबारा फॉल इन होता है। दोस्तों PT ड्रेस को चेंज करके जो आप 4:25 से लेकर 5:10 तक आप फिर से आप ग्राउंड में फॉल इन होता है PT के लिए। PT के लिए जो टाइमिंग है वो चलती थी 40 मिनट की PT होगी अब शाम को 5:15 से 5:55 तक। इसमें आपको रनिंग करवाई जाएगी, एक्सरसाइज करवाई जाएगी और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। ऑब्स्टेकल्स का आपको बाद में पता चल ही जाएगा जैसे आप ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे। ट्रेनिंग में बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, स्नेक रोप होती है, स्नेक जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, एक रोप होती है, वर्टिकल रोप होती है, हॉरिजॉन्टल रोप होती है, मंकी रोप होती है। आपको बिल्कुल वो ऑब्स्टेकल जो हैं वो शाम को करवाए जाएंगे। देन उसके बाद हो जाती है PT ऑफ। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आपको 10 मिनट बाद 5 या 10 मिनट बाद आपको रोल कॉल के लिए फॉल इन होता है। मीन्स 6 बजे से लेकर 6:20 तक चलती है आपकी रोल कॉल। रोल कॉल अब क्या होती है ये भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। रोल कॉल होती है आपकी अटेंडेंस ली जाती है। आपकी अटेंडेंस जैसे आप प्लाटून में डिवाइड कर दिए जाओगे। जैसे फर्स्ट डे ही ट्रेनिंग में प्लाटून आपकी बनती है 21 बंदों की आपको प्लाटून बनती है और 21 बन की आपकी एक प्लाटून और 3 प्लाटूनों की एक बनती है कंपनी। जैसे हमारी RTC के बैच में थी 30 प्लाटूनें और उसकी थी 10 कंपनी। 30 प्लाटूनों में आप विभाजित कर दिए जाओगे और 30 कंपनी जैसे 3-3 प्लाटूनों की एक कंपनी ABCD से लेकर एंड तक आप विभाजित कर दिए जाओगे दोस्तों। देन आपकी रोल कॉल में आप प्लाटून वाइज स्टेटमेंट देते हैं कि पूरे बंदे जो हैं वो प्रेजेंट हैं। यदि आप सोचोगे कि जैसे पर बंदे की एक अटेंडेंस ली जाती थी जैसे कॉलेज में या स्कूल में, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ट्रेनिंग में आप बिल्कुल प्लाटून में होते हो और प्लाटून की जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट मीन्स आपका रेगुलर चेंज होगा। हर दिन आप जितने भी बंदे हो 21 के 21 जैसे आप रैंडमली एक बंदा रोज़ का परफेक्ट बनता जाएगा और 21 दिन तक यही मतलब कि हिसाब जो है वो चलता रहेगा दोस्तों। इसके बाद जो है गिनती के बाद अपनी रोल कॉल होती है ऑफ। रोल कॉल होती है राष्ट्रीय गान के साथ, आपका डे ऑफ होता है। रोल कॉल के बाद आप पूरी तरह फ्री होते हो, मीन्स आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। यदि आप कॉलेज का पढ़ना चाहो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो भी कर सकते हो। मीन्स आप 10 बजे तक, रात के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इसमें आप खाना वगैरह खाकर आप खाना हो जाता है 7 बजे स्टार्ट। 7 बजे खाना खाकर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका चलता है डिनर। और डिनर में आपको क्या मिलता है, चपाती, राजमा वगैरह
कई बार जैसे बुधवार और शनिवार आपका बनता था चिकन वगैरह। चिकन यदि आप नॉन वेज हो आपके लिए चिकन, और वेज हो तो आपके लिए पनीर या मशरूम वगैरह दिए जाते हैं। आपकी ये थोड़ी हैवी डाइट जो है वो बुधवार और हमारा शनिवार मिलती है। यही हिसाब हमारा पीटीसी ड्रॉ में चलता है और वही हिसाब हमारा स्को में गर्ल्स के लिए चलता है। दोस्तों 10 बजे आपकी बैरक्स की जो है वो लाइट ऑफ हो जाती है, मीन्स 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट जगह नहीं होना चाहिए। यदि आप 10 बजे के बाद लाइट ऑफ नहीं करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। अब बात आती है बैरक्स क्या होती हैं। दोस्तों बैरक्स जो है वो होती हैं जिस कमरे में रिक्रूट ठहरते हैं रात के लिए, जहाँ रहते हैं, वो बैरक्स होते हैं। दोस्तों आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग में आपको बैरक्स के बारे में पता चल जाएगा। बैरक्स क्या होती है, प्लाटून क्या होती है, कंपनी क्या होती है। इसमें आपका थोड़ा सा मैंने तो आपको बता दिया। जैसे बैरक जिस कमरे में जो आप रहते हो ट्रेनिंग टाइम, वो बैरक्स कहलाती हैं। और प्लाटून क्या होती हैं, प्लाटून होते हैं 21 बंदों का समूह, जिसमें आपकी ट्रेनिंग में जैसे ही आप जाओगे आपको हाइट अकॉर्डिंग प्लाटून दी जाएगी। उसी प्लाटून में आपको पूरी ट्रेनिंग आपको पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और एक कंपनी जो है वो 3 प्लाटूनों की बनती है। दोस्तों ये था पूरा शेड्यूल। जो सेम शेड्यूल है वो सेम शेड्यूल जो है गर्ल्स के लिए भी सेम चलता है। दोस्तों इसके ये होगी हमारी सोमवार से लेकर शनिवार तक जो है आपकी ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग सोमवार से लेकर शनिवार तक चलेगी। जो हमारा संडे है वो भी आपको जाना ज़रूरी है कि ट्रेनिंग में जो है वो संडे आपको क्या क्या आपको ऑफ मिलता है, जहाँ नहीं मिलता है, आपको ये भी जानना बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों संडे में आपको जो है, दोस्तों ट्रेनिंग में ऐसा कोई भी रिक्रूट नहीं होगा जिसे संडे का बेसब्री से वेट नहीं होगा। क्योंकि संडे का वेट करने का मीन्स ये है कि संडे में जो हमें सुबह है मॉर्निंग में कोई भी फॉलिंग नहीं होता। मॉर्निंग में आपको सोने के लिए 8 बजे तक सोने को मिलता है। बाकी दिनों में आप 5 बजे उठते हो या 4 बजे उठते हो, और संडे को ही आप ट्रेनिंग में 8 बजे या 7 बजे उठते हो। इसके बाद आप वर्किंग के लिए फॉलिन होता है सुबह का 8 बजे या 7:30 बजे। वो आपको गर्मी जहाँ सर्दी पर डिपेंड करता है कि आपका फॉलिन जो है वो कितने बजे होगा। इस दिन कोई भी पीटी या परेड बिल्कुल नहीं होती। यदि आप कुछ ऐसा काम करोगे तो आपको उस्ताद जी जो हैं वो रगड़ा देंगे। इस दिन कोई भी आप उल्टा सीधा काम करोगे, उम्मीद है कि आप इससे बचेंगे। दोस्तों संडे को जो है वो सुबह वर्किंग के लिए फालिन होता है। वर्किंग मीन्स आप जो भी आप ट्रेनिंग का कैंपस है, इस दिन साफ़ सफाई होती है। साफ़ सफाई जैसे संडे को ही साफ़ सफाई क्यों होती है, संडे को जो है आपकी जितनी भी आप सोमवार से लेकर शनिवार तक इतना टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी बैरक्स को साफ़ करें। दोस्तों साफ़ करने का मतलब यह है कि आप सोमवार से लेकर शनिवार तक इतना कूड़ा डल जाता है अंदर बैरक्स में, धूल वगैरह, आप पूरी संडे को इसकी सफाई करते हैं। बिल्कुल झाड़ू पोछा वगैरह लगाकर आप बिल्कुल बैरक्स को जाले वगैरह साफ़ कर आप बिल्कुल साफ़ करते हैं। और शाम को होगा, संडे को शाम को होगा आपका टेंपल फॉलिन। अब बात आती है कि टेंपल फॉलिन में क्या होता है। दोस्तों टेंपल फॉलिन में जो है आप शाम को दुर्गा माता मंदिर एक पीटीसी ड्रॉ में है, और सभी जगह जो पुलिस के लिए होता ही होता है दुर्गा माता का मंदिर। और वहाँ जाकर आप सारे रिक्रूट्स पूजा अर्चना करेंगे और दुर्गा माता की आरती करेंगे। और इसके बाद जो होती है हमारा संडे ऑफ होता है। संडे में आपकी होती है रोल कॉल,
जैसे सुबह का फॉलिन हो गया संडे में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका होगी वर्किंग। आप संडे को 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक या 5 बजे तक, जब तक मंथली फॉलिन नहीं होता, 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिल्कुल फ्री होते हो। आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही आपके पास उस्ताद जी आएंगे। आपका संडे बिल्कुल फ्री होता है, तो ही हमें संडे का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। संडे आपका बिल्कुल फ्री होता है, आपको सीधे ही 6-7 घंटे आपको सोने को जहाँ फ्री मिलते हैं। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि कई बच्चे पढ़ाई भी करना चाहते हैं अपने कॉलेज की, जहाँ कोई भी कम्पिटिटिव उधर एग्ज़ाम, आप संडे को आपको फ्री टाइम मिलता है, बहुत मिलता है। आप उसमें वही टाइम आपको यूटिलाइज़ करना होगा कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में, तो आप वो संडे का टाइम जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसी तरह जो हमारा प्रोसीजर है वो पीटीसी ड्रॉ में भी चलता है लड़कियों के लिए, वही प्रोसीजर जो है लड़कियों के लिए चलता है। दोस्तों इसके बाद टेम्पल फॉलिन के बाद आपकी होती है रोल कॉल। रोल कॉल वही आपको स्टेटमेंट देनी होती है प्लाटून वाइज, प्लाटून के प्रीफेक्ट को, सीडीआई सर को अपनी स्टेटमेंट देनी होती है कि आपके पूरे जवान प्लाटून के 21 के 21 जो हैं वो बिल्कुल सही सलामत हैं, कोई भी जो जवान हैं वो भी बीमार वगैरह नहीं हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेनिंग में बीमार भी पड़ जाते हो तो आपको बिल्कुल कोऑपरेट किया जाएगा उस्ताद जी द्वारा, जहाँ कंपनी कमांडर द्वारा, जहाँ सीडीआई सर द्वारा, जहाँ हमारे कॉलेज के जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है उनके कमांडेंट द्वारा। आपको जितनी मर्जी कोई तकलीफ़ है आपको वहाँ हॉस्पिटल है उसमें एडमिट किया जाएगा, प्रॉपर आपका इलाज किया जाएगा। यदि बिल्कुल आप जब तक ठीक नहीं होते तब तक आपको वहीं हॉस्पिटल में ही आपको बेड रेस्ट करवाई जाएगी, चाहे आप जितनी मर्जी आपके दिन लग जाएं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग में और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। दोस्तों ट्रेनिंग में जो पहली एक्टिविटी है वो होती है मैराथन, 10 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की, कभी कभी 5 किलोमीटर की और कभी कभी 2.5 किलोमीटर की। सेकंड एक्टिविटी की बात करें तो सेकंड होता है प्लांटेशन, मीन्स पौधे लगाने होते हैं। थर्ड की बात करें तो स्पोर्ट्स इवेंट्स, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आप निश्चित रूप से क्रिकेट में भी जा सकते हो वहाँ पर क्रिकेट टीम में, और बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सभी प्लाटून वाइज कंपटीशन करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पेंटिंग कंपटीशन, और फिफ्थ है स्पीच का कंपटीशन होता है, वाद विवाद बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है एस्से राइटिंग कंपटीशन। नेक्स्ट है म्यूज़िक कंपटीशन। दोस्तों इसी तरह बहुत सी एक्टिविटी हमें ट्रेनिंग में करवाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहे थे कि हमें ट्रेनिंग में, पुलिस ट्रेनिंग में फ्री टाइम कितना मिलता है पढ़ने को, जहाँ अपने आप को टाइम देने में। तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग में 4 से 5 घंटे फ्री मिल जाते हैं, जिससे आप अपना कुछ भी काम कर सकते हो, स्टडी वगैरह, और आप खुद अपने समय में कुछ भी कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हो। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रेनिंग में आपको कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों आपको ट्रेनिंग के दौरान जो है 15 से 20 हज़ार तक सैलरी जो है मिल जाती है। दोस्तों उसके बाद आप अपने खर्चे, जो ट्रेनिंग में कुछ भी होता है तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो आप खुद ही अपनी जो खर्चे होते हैं, जितने भी मनी की यूटिलाइजेशन, वो आप खुद कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताना है कि हमारी एचपी पुलिस के डीजीपी साहब का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों ये वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एचपी पुलिस की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं,
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप एक लाइक कर देना, बिकॉज आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे एचपी पुलिस और अनदर टॉपिक के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।